एक फिल्म आई थी, अजय देवगन का बड़ा मशहूर डायलॉग है, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था। ये बात भाजपा के लिए ठीक बैठती है, क्योंकि इस वक्त में धनबाद नगर निगम चुनाव में जो भी चुनाव मैदान में है, उसमें से ज्यादा भाजपा के बागी ही हैं। भाजपा के जबकि अपने प्रत्याशी भी मैदान में है। चलिए जैसा सीधे हम बातचीत करते हैं। इस वक्त में हमारे भाजपा के जो चुनावी कार्यालय, इसमें दो विधायक बैठे हुए हैं, एक धनबाद विधायक राज सिन्हा और दूसरा बागबाहरा विधायक शत्रुघ्न महतो। दोनों हमारे बीच है, दोनों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहला शुरुआत हम विधायक राज सिन्हा से ही करते हैं। विधायक जी, अब परिणाम भी आ गया है, 4 राउंड परिणाम सामने आए हैं। बढ़त जो है संजीव सिंह लगातार बनाए हुए हैं, जो आपके ही कुनबे के साथी रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी घर बगल में, टेंट बगल में अलग है। अनाउंसमेंट कर रहा है क्या जी? तो वो चुनाव में इस बार आप ही के पार्टी के सदस्य रहे हैं, लेकिन अलग चुनाव होके वो आप लोगों से बागियों को चुनाव लड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? अभी 4 राउंड के चुनाव हुए हैं, परिणाम आए हैं। 5 राउंड और लगभग बाकी है। 4 राउंड में जो रुझान आए हैं, जो या मत जो आए हैं, निश्चित रूप से संजीव काफी आगे उसमें है। जनता ने वोट दिया है और उस अनुरूप परिणाम है। फिर आगे और 5 राउंड होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करें तो अच्छा। लेकिन ट्रेंडिंग तो यही कह रहा है कि संजीव सिंह लगातार किसी भी राउंड में कम नहीं है। आपके इस बात से सहमत है। जो ट्रेंड अभी तक आए हैं, उसमें चाहे धनबाद का शहरी क्षेत्र हो, झरिया हो, कोलेरी क्षेत्र हो, सब जगह संजीव सिंह को वोट मिला है। और इस ट्रेंड के अनुसार हर राउंड में वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो कम से कम पार्टी में आपके साथ ही रह के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे जो पार्टी छोड़ के चले गए, दूसरे पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं? अब उनकी अपनी सोच है, पार्टी से अपने को भी वो बड़ा समझने लगे होंगे, इसलिए पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ रहे होंगे। अब पूरा परिणाम आने दीजिए। तो लाभ तो उनको नहीं मिला, जो पार्टी छोड़ के गए, जेएमएम के साथ लिए, वहां तो लाभ मिला नहीं। जनता ने देखा होगा, जनता विचार कर रही होगी उनके ऊपर, और उनको मत नहीं आया तो जनता में उनका विश्वास नहीं था, इसलिए जनता ने वोट नहीं दिया। तो संजीव जीते, संजीव कुमार जीते, संजीव सिंह जीते, फर्क तो कुछ नहीं होना चाहिए था? जो भी जीतेगा वो धनबाद का मेयर होगा। भाजपा का होगा ना अपना। संजीव भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अभी वो लड़ रहे हैं, तो पार्टी इस पर विचार करेगी। लेकिन आप लोगों ने तो उनको नोटिस भी दिया है, तो नोटिस मतलब जीतने के बाद नोटिस की माफीनामा हो जाएगी? अब ये तो प्रदेश नेतृत्व बताएगा ना, हम कैसे बता सकते हैं, मेरा विषय नहीं है। मेरा काम यही था, चुनाव में पार्टी ने संजीव कुमार को अपना समर्थन दिया था। मैंने पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो भी बन पड़ा, मैंने काम किया। चुनाव प्रचार से लेके जो भी काम होते हैं वो मैंने किया। जनता ने अपना मैंडेट दिया, अब आगे क्या करना है। लेकिन पूरे झारखंड, आप सचेतक भी हैं पार्टी के, लेकिन पूरे झारखंड में भाजपा के अनुरूप बहुत अच्छा फैसला तो नहीं आया। नहीं, हम लोग विचार करेंगे ना, ये जहाँ पर बैठ के समीक्षा करना है वहाँ हम लोग समीक्षा करेंगे। ये यहाँ का समीक्षा का विषय नहीं है। जी शत्रुघ्न दा, ये चुनाव में अभी जो ट्रेंड दिखा संजीव सिंह का बढ़त का, आपको क्या लगता है कि किस कारण से उनके वोट बढ़त हो रहे हैं और आपके प्रत्याशी अभी तक वो रसाकसी में आगे पीछे के दौड़ लगा रहे हैं? देखिए, जनता का मत है, जनता जिनको चाहेगी वो वोट देगी। ये हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उसको बढ़त है तो बढ़त है जी। अभी भी हम लोग भरोसा में है कि हमारे संजीव कुमार जी जीत दर्ज करेंगे, मुझे पर उम्मीद है। लेकिन आप और आपके भाई ढुल्लू जी सांसद भी हैं, बहुत मेहनत कर रहे थे, 2024 में आपके पक्ष में जाता है। ये वही जनता है जो बीजेपी के लिए पागल हुई जा रही थी, बीजेपी के 3 विधायकों को चुनाव जिताई। ऐसा कौन सा एक साल में गिर गया जो इतना नीचे तक आने की स्थिति आ गई? आज भी हमारे पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार जी को प्रत्याशी बनाया गया है। पूरे ईमानदारी के साथ हमारे ढुल्लू महतो जी, हमारा विधायक शत्रुघ्न महतो जी, हमारे राज सिन्हा जी, धनबाद विधायक, सारे लोग तन मन धन के साथ हम लोग डटे रहे हैं और पार्टी का जो धर्म है उसमें निभाने का काम किया। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई मिर्ची खाए और तीखा लगा तो बिस्कुट खाने लगे जाके,
आप किसी को मिर्ची लगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, किसी को मिर्ची लगे तो हम क्या क्या करेंगे? तो मिर्ची लोगों ने खाने के लिए लिया था ना, आंख में झोंकने के लिए नहीं ना? नहीं, मिर्ची सब खाने के लिए है, आग मिर्ची किसी हाथ धोखा नहीं किया है। हम लोग पार्टी का सच्चा सिपाही हैं, संगठन का सच्चा सिपाही हैं। पार्टी जो बोली, जो समझी, उसको हम लोग अनुरूप उस काम किए और तन मन धन के साथ हम लोग लगे रहे हैं और अभी तक लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात ये कहा जा रहा है कि आपके भाई साहब सांसद महोदय, जितना उनकी बोली गोली की तरह निकली, उतना ही असर दूसरे तरफ किया और वोट गोलबंदी हुई। देखिए, राजनीति में तो भाई बोली निकलती है, राजनीति में बोली ही निकलती है, वो गोली चले या छुरा चले, राजनीति में बोली काम करती है। इसलिए जो उसका तो चुनाव परिणाम के बाद सब अपने हो जाएंगे, सब साथ हो जाएंगे। देखिए, वो पार्टी तय करेगी, वो पार्टी नेतृत्व की बात है। अब जो बागी होकर लड़े हैं या समर्थन में लड़े हैं, वो पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगी। तो लड़ाई चुनाव के बाद तो खत्म हो जाना चाहिए, सब साथ है, हम साथ हैं। पार्टी तय करेगी ना। हम लोग हमला जो धर्म था, हमारा जो कर्तव्य था, हमने निभाया है। तो ये हमला वाली रणनीति तो खत्म चुनाव तक, उसके बाद नहीं। ये बात कैसे बोले हैं? बात ये बात अब पार्टी देखेगी ना, पार्टी बोलेगी। अच्छा, हम इसमें कैसे क्या बोल सकते हैं? अब दुल्लू भाई है नहीं सुनते, तो ये सवाल उनसे भी पूछ लेते, क्योंकि आप बड़े भाई तो समझाते भी होंगे आप। कैसे समझेंगे? छोटे भाई तो समझाना पड़ेगा भाई। छोटे भाई हैं, पूरे धनबाद का लोग जनता ने उन्हें चुना है, तो उनका दायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है कि जो भी संगठन का बात है, जो संगठन का जो दिशा निर्देशों को पालन कर हम लोग किए। लेकिन इस चुनाव को और प्यार से लड़ाया जा सकता था, लड़ा जा सकता था, तल्खी की जरूरत नहीं थी, इतनी ज्यादा तल्खी की जरूरत नहीं थी। चुनाव प्यास नहीं लड़ा जाता है, चुनाव कभी प्यास नहीं लड़ा जाता, चुनाव में दम खम होना चाहिए। अच्छा, चुनाव में दमखम है, तो बात तो आपके जिलाध्यक्ष से पूछ लेते हैं। चुनाव दमखम से लड़ा जाता है, तो जिलाध्यक्ष तो आप ही है, सबको लेके चलने की जिम्मेदारी तो आप ही की थी। सब लोग को तो लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो फिर कुल में अलग अलग क्यों हो गया? तो देखिए, उसमें क्या होता है ना, जब अपने स्वार्थ में कुछ लोग बागी हो जाते हैं, उसमें बागी हुए लोग, तो अपने स्वार्थ में बागी है, संगठन की बातों को नहीं माना। जो बागी हुए हैं, संगठन देखेगी कि क्या करना है, हम लोग विचार करेंगे। तो परिणाम के बाद आप तय करेंगे? परिणाम के बाद भी हम लोग विचार करेंगे, उसमें सहमति किस पर बनती है, क्या बनती है, वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक अटल बिहारी वाजपेयी की कविता मैं जब पहुंचा तो आप गुनगुना रहे थे, वो कविता कुछ कह रहा है, कुछ आप ऐसे भी शेरो शायरी के मास्टर है, कुछ बताएं, कुछ याद आ रहा हो? हार नहीं मानूंगा, राव नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल जी की कविता आप सुन रहे होंगे, जो इस वक्त में सरोज जी भी हैं। सरोज जी से बात करते हैं। संगठन के बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है और लगातार कैंप किए हुए हैं। सरोज जी प्रदेश के मंत्री हैं, तो इनके ऊपर जो जवाबदेही थी, आप लोग लगातार कैंप किए होते और आप अकेले कैंप नहीं किए थे, राष्ट्रीय महामंत्री तक वो उतारे थे, तो उनके ऊपर सिर्फ प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बच गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस नगर निगम क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख पौने 3 लाख वोट मिलते रहे हैं, लोकसभा विधानसभा। और इस चुनाव में हमारे ही, चूंकि सिंबल पे चुनाव नहीं था, ये सरकार सिंबल पर चुनाव नहीं कराई, तो हमारे ही 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी थे, और 3 प्रत्याशी थे तो जो अलग अलग रूप से लड़ रहे थे। ठीक है, ये सही है कि पार्टी ने तय किया था संजीव कुमार जी को, लेकिन 2 लोग और लड़े और वो 2 लोग, एक तो जेएमएम में चले गए, वो हाल तक बीजेपी में रहे। वोटरों में कंफ्यूजन जरूर हुआ है हम कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किन्हें समर्थन किया है। मैं समझता हूँ वोटरों तक अगर ये बात चली जाती, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ कि संजीव कुमार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। अगर ये चला जाता क्लियर कट, तो